गब्बर सिंह टैक्स आप कहते हैं, आपकी पार्टी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, आपके शीर्ष नेतृत्व गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, अब तो वो टैक्स हट गया। हाँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुश है। पहले गब्बर सिंह टैक्स था, अब सांभा टैक्स कह सकते हैं। अरे वो सांभा तेरा क्या होगा, अरे वो कालिया तेरा क्या होगा। सब वो एक ही फिल्म का डायलॉग है, ये एक ही फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है, एक ही डायलॉग लिखने वाले ने। मतलब ये है कि गब्बर सिंह टैक्स हटा दिया, अब सांभा टैक्स और कालिया टैक्स शुरू हो चुका है, ये कह रहे हैं। वो 5% और 18%। कांग्रेस तो कह रही है भाई एक स्लैब में लेके आइए, और स्लैब का जो मसला है वो तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, टैक्स के बिना देश चलेगा नहीं। लेकिन किस तरह से उसका फायदा आम जनमानस तक जाता है, क्या वो जाएगा या जा रहा है। जिन इंडस्ट्रियों को मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से बंद करना पड़ा, उन इंडस्ट्रियों की भरपाई कौन करेगा, कौन लाएगा वो जो एमएसएमई जो बंद हो गए, कौन है वो व्यक्ति जो दोषी है, कौन है जो जिसको इस देश में कटघरे में खड़ा किया जा सके। वो व्यक्ति एक ही है, वो मोदी जी हैं। वो मोदी जी की गलत टैक्स तो कम होगा, जीएसटी तो घट गई। अच्छा, आप मानते हैं कि जनता को राहत मिलेगी, यानी कि आप ये मानते हैं कि जनता को मोदी जी ने पीड़ित किया था जीएसटी लगा करके। आपको दोनों बातें सही नहीं हो सकती। आपकी एक बात तो सही है कि जनता को राहत मिली, लेकिन मुसीबत में डाला किसने था। अरे तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। अब तो मार डाला और उसके बाद से कह रहे हो कि नहीं हम मरहम तो लगा रहे हैं ना, खुश हो जाइए, मुंह में मिठाई। अच्छा, चोट भी आपने दी और मरहम भी आप लगा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। यही बात है, पूरे देश की जनता कह रही है। कांग्रेस ने थोड़ी लगाया था जीएसटी, 28% का स्लैब, कुछ में तो बहुत ज्यादा भी था, 5-7 स्लैब लगा दिए। कांग्रेस ने थोड़ी लगाया था, लगाया तो मोदी जी नहीं था। तो बोला कि नाचो गाओ थाली बजाओ, और आज कह रहे हैं कि मिठाई खाओ। अरे भैया बता तो दो, उस दिन तुम गलत थे, आज गलत। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में एक तरफ महंगाई की मार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने अचानक से जीएसटी पर छूट देकर इस जनता के दिल को जीतने का काम किया है। तो आखिर जनता का दिल कितना जीता है, जीएसटी से कितना फायदा हुआ है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता कन्हैया लाल चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। कन्हैया लाल जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अचानक से आकर के जीएसटी के स्लैब डाउन कर दिए, महंगाई घटा दी। जो चीज़ें 100 रुपये की मिलती थी अब 35 रुपये की बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, रवि किशन उनके जो नेता वो कह रहे हैं। देखिए, रवि किशन जी को कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है ये तो आप समझ गए होंगे कि 100 चीज़ की 100 रुपये पे अगर 18% या 28% भी जीएसटी लगती थी, उसमें से जीएसटी का 28% में से घटेगा ना, मूल में से तो घटेगा नहीं। तो 28 में से अगर उसको 5% भी कर दिया जाए तो 105 रुपये का होगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो 70-65 मतलब 35 रुपये घट जाएगा, ऐसा तो उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पहला सवाल जो आपका मूल था कि भाई मोदी जी ने दिल जीतने के लिए काम किया, बिल्कुल। मतलब पत्रकारों को भी ऐसा लगता है क्या? मतलब जनता के हित में होगा तो जनता का तो दिल जीत ही लिया ना। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी का निर्णय उनका खुद का निर्णय है, या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बनाया गया जो गब्बर सिंह टैक्स वाला जो मसला था उससे वो दबाव में आते चले गए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती चली गई, व्यापार ठप होने लगे, एमएसएमई जितनी भी थी वो चलना बंद हो गई, और उसके बाद से जो टैरिफ वार हुआ उससे लगा कि जब हम माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उसको अपने देश में ही खपत देनी पड़ेगी, नहीं तो और इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। इसलिए दबाव में आकर के उनके किया गया ये कर्म है, ऐसा काम उन्होंने किया है। और जो उन्होंने, चलिए दबाव में ही सही, लेकिन जनता को तो राहत मिलेगी, टैक्स तो कम होगा, जीएसटी तो घट गई। अच्छा, आप मानते हैं कि जनता को राहत मिलेगी, यानी कि आप ये मानते हैं कि जनता को मोदी जी ने पीड़ित किया था जीएसटी लगा करके। आपको दोनों बातें सही नहीं हो सकती। आपकी एक बात तो सही है कि जनता को राहत मिली, लेकिन मुसीबत में डाला किसने था। अरे तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। अब तो मार डाला और उसके बाद से कह रहे हो कि नहीं हम मरहम तो लगा रहे हैं ना, खुश हो जाइए, मुंह में मिठाई। अच्छा, चोट भी आपने दी और मरहम भी आप लगा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। यही बात है, पूरे देश की जनता कह रही है। कांग्रेस ने थोड़ी लगाया था जीएसटी, 28% का स्लैब, कुछ में तो बहुत ज़्यादा भी था, 5-7 स्लैब लगा दिए। कांग्रेस ने थोड़ी लगाया था, लगाया तो मोदी जी नहीं था। तो बोला कि नाचो गाओ थाली बजाओ, और आज कह रहे हैं कि मिठाई खाओ। अरे भैया बता तो दो, उस दिन तुम गलत थे, आज गलत हो। शराब भी सस्ती हो गई चौहान साहब। शराब तो सस्ती होगी, क्योंकि शराब का अभी एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि विदेशी शराब आने वाली है, विदेश एक्सपोर्ट करेंगे ये विदेश से शराब। एक के साथ एक फ्री मिल रही है। हाँ, एक के साथ एक फ्री वाला तो छोड़िए, आप ये देखिए कि वो शराब जो निर्माता है, जो विक्रेता है, वो है कौन। जब छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई व्यक्ति होगा जिसको कि वो लाभ देने के लिए वो काम किया गया है।
तो वो शराब सस्ती हो जाए चाहे कुछ भी सस्ती हो जाए, उसका सारा का सारा फ़ायदा आप ग्राउंड पे जाकर के देखिए। मोदी जी के कथनानुसार कल से छूट मिलनी शुरू हो गई है। आप जाकर के दूध वाले से, मक्खन वाले से, ब्रेड वाले से, मीट वाले से, किसी के पास जाकर के आप देखिए, क्या उन्होंने घटाया है रेट? बिल्कुल नहीं घटाया है। सरकार जब रेट बढ़ाती है, जिस दिन बोलेगी कि 20 तारीख से रेट बढ़ेंगे और 1 तारीख होगा, तो 1 तारीख से ही रेट बढ़ जाता है ज़मीन पर। ये तो उनकी अपनी खुद की मर्जी है ना दुकानदारों की, सरकार की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने तो रेट घटा ही दी। आपको क्या लगता है कि सरकार की मर्जी के बिना आप सांस भी ले सकते हैं इस देश में? आपका ये माइक है ना, ये भी सरकार की मर्जी से चल रहा है। अभी नोटिस भेजेगी, कहेगी बंद, आपका चैनल बंद, आप डिलीट करो ये वीडियो, हो रहा है ना ऐसा। खैर वो तो गोदी मीडिया का मामला है, हमारे माइक तो स्वतंत्र हैं और चलते रहेंगे। बंद करने की दिक्कत आएगी तो बंद कर देंगे, लेकिन चलते रहेंगे। देखिए, ये तो आप अपना ऐसी बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत, असल में हम मीडिया की ही बात कर रहे हैं कि कुछ भी इस देश के अंदर सरकार की मर्जी के बगैर होगा तो कानून का उल्लंघन होगा। बिल्कुल। तो कानून का उल्लंघन अगर लोग जमीन पर कर रहे हैं और वो हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी? विपक्ष की। राहुल गांधी की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। इसकी तो जिम्मेदारी, इस तरह की तैयारी वो करते ना। लेकिन गब्बर सिंह टैक्स आप कहते हैं, आपकी पार्टी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, आपके शीर्ष नेतृत्व गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, अब तो वो टैक्स हट गया। हाँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुश है। पहले गब्बर सिंह टैक्स था, अब सांभा टैक्स कह सकते हैं। अरे ओ सांभा तेरा क्या होगा, अरे ओ कालिया तेरा क्या होगा। सब वो एक ही फिल्म का डायलॉग है, ये एक ही फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है, एक ही डायलॉग लिखने वाले ने। मतलब ये है कि गब्बर सिंह टैक्स हटा दिया, अब सांभा टैक्स और कालिया टैक्स शुरू हो चुका है, ये कह रहे हैं। वो 5% और 18%। कांग्रेस तो कह रही है कि भाई एक स्लैब में लेके आइए, और स्लैब का जो मसला है वो तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, टैक्स के बिना देश चलेगा नहीं। लेकिन किस तरह से उसका फ़ायदा आम जनमानस तक जाता है, क्या वो जाएगा या जा रहा है? जिन इंडस्ट्रियों को मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से बंद करना पड़ा, उन इंडस्ट्रियों की भरपाई कौन करेगा? कौन लाएगा वो जो MSMEs जो बंद हो गए? कौन है वो व्यक्ति जो दोषी है? कौन है जिसको इस देश में कटघरे में खड़ा किया जा सके? वो व्यक्ति एक ही हैं, वो मोदी जी हैं। वो मोदी जी की गलत नीतियां हैं। व्यापारियों को तो फायदा मिल रहा है ना, हमारे तो उद्योगपति देश के बढ़ रहे हैं। तो ये मान लें कि फिर बाकी लोगों को आप जहर दे दीजिए, मर जाने दीजिए जनता को, खाली व्यापारी का रहेगा। क्यों? व्यापारी इसलिए खुश होगा, कौन सा व्यापारी खुश है? आप जमीन पर जाएंगे तो पता चलेगा ना। व्यापारी लोगों ने अपने शटर डाउन कर दिए थे। हाँ, इस टैक्स की वजह से कांग्रेस ने जो दबाव बनाया, इससे लोगों को राहत मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सरकार के हाथ में है। सरकार और जनता के बीच में जो ब्रिज है, क्या वो ब्रिज ये सरकार बना पाएगी? क्या ऊपर से जो मिले हुए आदेश हैं वो ज़मीन तक पहुँचेंगे? ये भविष्य में देखा जाएगा। अगर नहीं पहुँचेगा तो फिर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी कि जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, और फिर मोदी जी फिर पलटे मारेंगे। हर जगह वो पलटी मारते हैं। पहले पलटू राम जी से उन्होंने, ये बिहार के जो पलटू राम थे, उन्होंने मोदी जी से धर्म सीख लिया। और मोदी जी ने नीतीश कुमार से पलटने का ज्ञान ले लिया, ये कैसे पलटी मारते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे, जनसंख्या पे जो वो था, जनगणना पे उन्होंने कहा, GST पे उन्होंने कहा, जगह जगह वो जो यू टर्न ले रहे हैं, वो सारा का सारा ज्ञान ये बिहार जितने गए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये, कांग्रेस ने अपना जो मुद्दा उठाया इसलिए इन्होंने GST के जो टैक्स थे इसलिए कम किए। बिल्कुल, और यही सच्चाई है कि कांग्रेस इस समय देश में जनता के हितों के लिए लड़ाई जारी रखे हुए है। हम लड़ते रहेंगे, रोड पे उतरते रहेंगे, और बहुत जल्द अभी कांग्रेस ने जो कार्यक्रम तय किए हैं, 2-3-4 दिनों में आप मीडिया के साथियों को भी पता चल जाएगा कि बिहार में हम क्या करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए, दर्शकों से यही आग्रह है कि लगातार चैनल देखते रहिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी रखते रहिए कि आखिर कन्हैया लाल चौहान साहब की बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। क्या वाकई कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी आपको सही नज़र आती है? कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।